अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों से जुड़ी इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। शंभू बॉर्डर से ये बड़ी खबर। थोड़ी देर बाद यहां पर फिर से हंगामा शुरू हो चुका है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल भी किया है। काफी देर तक यहां पर अफरा तफरी देखने को मिली है। तो ये शंभू बॉर्डर से सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर यहां पर शांति होती है, उसके बाद फिर इसी तरीके का हो हल्ला और हंगामा शुरू हो जाता है। पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा है, ये देखिए आप। और किसान आंदोलन जो है वो अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि शंभू बॉर्डर से अंदर प्रवेश करने नहीं दे रही है पुलिस, हर जगह बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन शंभू बॉर्डर पर ही आज लगभग चौथा दिन हो चुका है इस आंदोलन को और लगातार ये हो हल्ला हो हंगामा जो है जारी है। सरकार के साथ 3 बार बैठक हो चुकी है, 3 दौर की, लेकिन वो बेनतीजा रही है और अब रविवार को चौथे दौर की बैठक होनी है। ये देखिए दिल्ली बॉर्डर पर महाजाम, जो आम लोग हैं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी के घर में शादी है, किसी के घर में किसी को शोक सभा में जाना है, कहीं कुछ काम है कि लोगों को नौकरी पर जाना है, लेकिन इसी तरीके के जाम से जूझना पड़ रहा है आम आदमी पार्टी को, आम लोगों को, माफ कीजिए। अमित भारद्वाज और राहुल मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। शंभू बॉर्डर पर स्थिति जो है वो बार बार बिगड़ जाती है। आज भी एक बार फिर पुलिस को आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करना पड़ा है। क्या यहीं पर तंबू डेरे किसानों ने अपने गाड़ लिए हैं और वो बार बार कोशिश कर रहे हैं दिल्ली कूच की? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि उन्होंने यहीं पर जो है डेरा लगा लिया है और यहाँ से वो कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली बार बार इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्थिति को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही जो है आंदोलनकारियों में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को भी, और यहाँ पुलिस को भी उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। आज क्या मैं आपको बता देता हूँ विस्तार से। एक ट्रैक्टर लेके आए, उसके ऊपर एक लोहे की शील्ड और फिर उसके ऊपर टाट जो है वो गीली करके पानी में वो डाल दी गई और उसको आगे ले जाने लगे और बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ने लगे। तो फिर करीब 12 से 14 आंसू गैस के गोले छोड़े गए और फिर उनको हटाया गया। लगातार इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कल जो है हरियाणा पुलिस ने कुछ वीडियोस भी जारी किए थे कि किस तरह से पत्थर तोड़कर पुलिस पर जो है वो उन्होंने स्टोन पेल्टिंग की थी, और जिसमें 25 के करीब पैरामिलिट्री और हरियाणा पुलिस के जवान के समेत अधिकारी घायल हो गए थे। तो इसी तरह की स्थिति यहाँ बनी हुई है। हालांकि वो लगातार, उनके नेता कह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से है, लेकिन फिर जो है वो स्थिति खराब हो जाती है। कल भी हम जब चर्चा कर रहे थे आपसे, हमने कहा था कि बेमन से जा रहे हैं और कल भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा, और वैसा ही हुआ। रात के 1:30 बजे जब खबर आई तो यही हुआ कि अभी भी फैसला नहीं हुआ। अब 18 तारीख को जो है वो रविवार को शाम 6 बजे बैठक है। अब देखना है कि क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन इसके रेपरकेशंस इतने ज़्यादा हो रहे हैं। आसपास इंटरनेट नहीं है, बच्चों के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसको लेकर भी परेशान है। बच्चों के जो एग्जाम्स चल रहे हैं वैसे रेगुलर, वो भी परेशान है। गूगल में कुछ सर्च नहीं कर सकते, कहीं इंटरनेट पे देख नहीं सकते, सोशल मीडिया साइट पे कोई मैसेजिंग नहीं हो सकती। उनकी पढ़ाई में भी जो है वो खनन हो रहा है। आजकल इंटरनेट पे पूरी दुनिया है और वो जो है पूरी दुनिया उसको इंटरनेट पे अपनी चीज़ों को लेकर खोज करती है। वो ठीक है अमित, आऊंगी मैं आपके पास। तो ये हमने अपडेट दिया शंभू बॉर्डर से, जी न्यूज़ संवाददाता वहां पर मौजूद है। और अब मैं सिंघू बॉर्डर, राहुल मिश्रा आपका रुख करना चाहूंगी। यहाँ पर क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है? देखिए, सिंघू बॉर्डर की यदि बात किया जाए तो अभेद किले के तौर पे इसको तब्दील कर दिया गया है, पूरी तरीके से छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। मैं कैमरामैन से जरूर कहूंगा कि इस पूरे विजुअल्स को दिखाएं किस तरीके की बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। तो पहला एक बैरिकेड लगाया गया, उसके बाद बैरिकेडिंग के बाद सीमेंट के जो ब्लॉक्स हैं उनको लगाए गए हैं बैरियर के तौर पर, और उसके बाद सीमेंट की एक दीवार बनाई गई है। उसके बाद बार्ब्ड वायर्स लगाए गए हैं जिसमें कि सीमेंट की ब्लॉक्स, उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। उसके बाद सीमेंट के ब्लॉक्स लगाए गए हैं, उसके बीच में सीमेंट भरा गया है और उसको पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। पीछे की तरफ मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जो बार्ब वायर्स के बाद यदि हम स्थिति दिखाएं तो यहां पर एक लंबी परत यदि देखा जाए तो बैरिकेड का, उसके साथ ही साथ ब्लॉक्स का, इन सभी चीजों को लगाई गई है। उसके साथ ही साथ वज्र के वाहन यहां पर तैनात किए गए हैं कि किसी तरीके की। लेकिन राहुल, सवाल ये उठता है कि भाई ठीक है, पुलिस प्रशासन जो है वो इन किसानों को तो रोक रही है, लेकिन आम लोगों का क्या नौकरी काम धंधा छोड़कर घर पर बैठ जाएं क्या सब लोग?
छोटा सा जवाब। देखिए ये स्थिति यदि कमोवेश देखा जाए तो आप सही है, कमोवेश यदि देखा जाए तो स्थिति इस तरीके से आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो चाहे यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पे हो, टिकरी बॉर्डर पे हो या दिल्ली के अंदर में कई जगहों पे ब्लॉक जो किया गया है। कल मैंने मुकरबा चौक पे देखा था कि आधे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। 3 घंटे के जाम में बिल्कुल पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना होगा कि जब आपने शंभू बॉर्डर पर रोक रखा है तो जो आगे के इलाके कम से कम उनको तो खोल दे ना। शंभू बॉर्डर पर जब किसान अगर उस बैरिकेडिंग को तोड़ देते हैं तो आप आगे बंद कीजिए, लेकिन यहाँ तो पूरी दिल्ली को एकदम कैद कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका। राहुल आपका नजर बना के रखिए, जैसे ही कोई अपडेट होगा मैं फिर रुक करूंगी।